इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा और सभी मित्रों, हमारे लिए एक बड़ा आज हर्ष का दिन है, जब हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मार्गदर्शन हमारा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने बहुत छोटी सी जगह से अपनी शुरुआत कर पूरे विश्व में अपना नाम कायम किया। 1942 में जन्मे श्री के.जे. राव साहब। इनका आंध्र प्रदेश में एक ऐसे गांव में जन्म हुआ था जहां पर केवल 30 घर थे, और उस 30 घर के उस छोटी सी जगह से इन्होंने सबसे पहले अपना जीवन यात्रा शुरू की। पहले इन्होंने शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी, पहले शिक्षक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया, और इसके बाद इनका चयन जो है ये डिफेंस ऑडिट सर्विस में हो गया। 1966 में इन्होंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा दी, और जिसके बाद उस समय से लेकर आज तक सिर्फ पहले एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो हुआ है उसे छोड़ करके अभी तक के जितने भी इलेक्शन कमीशन हुए हैं, सबों में इनका योगदान, इनके कार्य का योगदान रहा है। श्री राव की सबसे पहले चर्चा 1989 में हुई, जब अमेठी में राजीव गांधी का जो चुनाव क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ एक चुनाव के संबंधित किसी पर्यवेक्षण के लिए इनको भेजा गया, और उस समय से जो इनकी जो चर्चाएं हुई, इनके कार्य की जो प्रशंसा हुई, वो बिहार में या जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने जो योगदान दिया, जिसके लिए पिछले राष्ट्रपति महोदय माननीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। लगभग 64 वर्षीय श्री राव
देश भर के उस 19 चुनाव पर्यवेक्षकों में एक हैं जिसे माननीय इलेक्शन कमीशन ने मनोनीत किया है। पिछले वर्ष इन्होंने अपना स्वैच्छिक 2006 में अपना स्वैच्छिक अवकाश, जिसको हम लोग वीआरएस कहते हैं, वो ग्रहण किया। उसके बाद भी जो इलेक्शन कमीशन उस समय था, उस इलेक्शन कमीशन ने भी इनके पूरे टर्म्स को बढ़ाने की इनको पेशकश की, लेकिन इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस पे रिजाइन कर दिया। और रिटायरमेंट के बाद श्री राव अपना अधिकांश समय पठन पाठन में या मैनेजमेंट के छात्रों को उनकी सफलता का क्या गुर है, क्या मंत्र है, ये देने में, या अभी जो दिल्ली में जो सीलिंग चल रही है, सीलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, उसके सीनियर एडवाइजर के तौर पर अपना समय गुजार रहे हैं। मैं जब श्री राव यहाँ बिहार में जब पदस्थापित थे तो उस समय में मैंने अखबार में एक छोटी सी एक कहानी पढ़ी थी, मतलब एक दृष्टांत पढ़ा था। उसे मैं आप लोगों के सामने शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि यह साबित करेगा कि इस छोटी सी जगह से उठ करके और इतनी बड़ी जगह पर पहुँचने वाले श्री राव कितने सहज, कितने सीधे साधे और कितने सामान्य अपने आप को समझते हैं। जब बिहार में इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय में एक बार श्री राव कहीं किसी जगह पर पहुंचे, किसी इलेक्शन के बूथ पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां एक आदमी था, इन्होंने एक नियम बना दिया था कि जो भी ऐसा मतदाता है जिस मतदाता के पास पहचान पत्र नहीं होगा वह इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल सकता। तो एक आदमी वहां खड़ा था और खड़ा होकर के वो जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे वोट डालने दीजिए। इसी बीच में श्री राव आ गए। इनकी चर्चा उस समय में तो काफ़ी हो चुकी थी, एक एक आदमी इनके नाम से बहुत भली भांति परिचित था, लेकिन कई बार गांव देहात के लोग, कई लोग इनको चेहरे से नहीं पहचानते थे। तो श्री राव ने भी उनको रोका, बोला कि भाई आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप कैसे वोट देंगे? बोला नहीं, आप मुझे वोट देने दीजिए, नहीं तो मैं केजरी राव साहब को बोल दूंगा। तो ये छोटा सा दृष्टांत मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि कितने, कई बार हमने उस समय में अखबारों की सुर्खियों में भी पाया है कि इन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन के लिए किसी स्थिति का, परिस्थिति का कभी भी कोई इंतजार नहीं किया। कहीं जाना है, ट्रैक्टर पर बैठ के जाना है, मोटरसाइकिल पर बैठ के जाना है तो जाना है। इंतजार नहीं करना है कि कब गाड़ी आएगी, कब क्या होगा, कब कोई 4 लोग मिलेंगे, अकेले भी निकलना है तो निकल जाना है। आज श्री राव जो हमारे बीच हैं, इसका एक बड़ा कारण है। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग अपने जीवन में, छात्र जीवन, जो भी छात्र हैं वो अपने जीवन में 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जब कमी हो जाती है तो फिर वो सफलता से काफ़ी दूर चले जाते हैं। एक स्वाभिमान या आत्मविश्वास, स्वाभिमान, दूसरा आत्मविश्वास और तीसरा अपने कर्तव्य से न्याय। श्री राव के जीवन में जो विभिन्न जो पहलू जो घटित हुए हैं, अगर उनको आप सुनेंगे तो आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि इनके अंदर में इन 3 चीज़ों का कितना जबरदस्त समन्वय है। और यह सुनकर के आपको खुद प्रेरणा मिलेगी और हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में संघर्ष को दरकिनार करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए। श्री राव ऐसे व्यक्ति के रूप में हमेशा जाने गए जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों के लिए समझौता नहीं किया। और ये सबसे बड़ी बात है उनकी सादगी और उनका यह सोचना उनको अपने आप में बिल्कुल फेस इन द क्राउड बनाता है। मैं पूरे कॉलेज की तरफ से, पूरे बिहार की तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से, सभी फैकल्टीज की तरफ से मैं श्री राव का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी बाढ़ जब आ गई थी और बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पे कार्य करने की बात आ रही थी, तो बिहार सरकार को एक ऐसा अधिकारी चाहिए था जो अधिकारी अपनी कार्य क्षमता को रिलीफ मिलता है और सरकार की वाहवाही होती है। तो ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया कि कौन ऐसे सशक्त एक अधिकारी हैं जिनके काम में पूरा परफेक्शन है, जिनके काम में पूरा कमिटमेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमारे बीच हैं। एक में छोटी सी बात यहाँ की,
हमारे बीच है, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों में ये चीज़ मिलती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस लेटर में एक जगह एक मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था। एक सरसरी निगाह इन्होंने डाली और उस मिस्टेक को राउंड कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये आपके लेटर में मिस्टेक है और ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होता तो नहीं बताता। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और उसके बाद से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कहीं भी दूसरी जगह चिट्ठी भेजूँ तो 2-3 बार जरूर भेजूँ। तो ये परफेक्शन है इनमें। मैं कॉलेज की तरफ से, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और फिर बात रमन सिंह जी सर की। मैं समझता हूँ कि बिहार में अगर हम ये कहें कि उनके द्वारा ऊर्जावान जिन लोगों को बनाया गया है उनकी तादाद क्या है, तो गिनना मुश्किल होगा। 1000 या 2000 या 5000, पता नहीं कितने। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ले लें, उसको, उन सभी स्टूडेंट्स को चार्ज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ के आरके के ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बात मैं और कहूँगा कि यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आज आपके बीच जो भी लोग हैं, उन लोगों से जितना कुछ आप ले सके ले लीजिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि पिछले समय में भी IIM लखनऊ के प्रोफेसर भी यहाँ आए, और जो भी लोग यहाँ पर आए, उन सब लोगों से जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। अगर फिर दोबारा आप सोचेंगे कि कभी उनसे जानने का, उनसे सीखने का मौका मिले, तो फिर आपको दिल्ली जाना होगा या कहीं भी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे उनके सेमिनार्स अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों का वक्तव्य सुनेंगे, और उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन का भी हम लोग दौर रखेंगे, जिसमें आप खुल करके अपनी बातें श्रीराव से, चाहे हमारे जो भी विशिष्ट अतिथि लगे उनसे आप पूछ सकते हैं। आशीष कुमार सर और रमन सिंह सर भी हमारे बीच मौजूद हैं। इनका भी और उसके बाद अगला नाम किसी डिपार्टमेंट से ही हमारे बीच। इसके बाद मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर, इन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव। इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और एक और सामने देखिए, सब सामने देखिए जरा। That the faculties and the director of this institute is really very nice. Actually, the first teacher who was with us in the first year, but now he is not with us, Mr. Suresh sir. He gave the श्री के राव जी, इस बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष जी, रमन जी, और आप सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, देवी एवं सज्जन। इस बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर श्री आशीष जी से मेरा परिचय कुछ समय से रहा है, विशेषकर उस समय से जब इन्होंने एक बार इसी तरह के आयोजन में श्री कुलदीप नैयर को बुलाया था, जिनको आप सभी जानते हैं, देश के विदेश के भी नामी प्रख्यात पत्रकार, और वो ऐसे कुछ पत्रकार और व्यक्तित्व में हैं जिन्होंने इमरजेंसी के समय में वो साहस जुटाया था जिस वक्त सारा ब्लैकआउट हुआ था और जेल में गए थे। उनसे मेरा वर्षों का संबंध है, और इसलिए जब वो आए थे तो मैं भी आया था, और उसी समय से मैंने, जो आप सब लोगों ने आज कई तरीकों से गजलों में, शायरी में
और जो छात्र जिन्होंने पुरस्कार पाया उन्होंने अपने उद्गार में जो व्यक्त किया बिल्कुल वही मैंने भी महसूस किया था। वैसे मैं लाइटर वेन में कहूँ कि ये जो हमारे बगल खड़े हैं आपके उद्घोषक इतनी जबरदस्त शायरी कर रहे थे, मुझे लगा कि आपके यहाँ पर एक शायरी का भी डिपार्टमेंट है, गजल वगैरह। तो उसी वजह से मैंने देखा था कि इनके अंदर ये जो युवाओं में ऊर्जा सामान्य रूप से होती है, ये इनके अंतर्गत इनका जो भी उम्र हो, पर आप और हमसे कहीं ज्यादा ऊर्जावान आपके डायरेक्टर, जबरदस्त प्रतिबद्धता और इस बिजनेस सेंटर को बिहार जैसी जगह पर स्थापित करना, इस कॉलेज को, और एक सपना जगाना आप लोगों के बीच कि आप यहाँ से ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा देके जाएंगे कि जहाँ जाएंगे हर एक इंडिविजुअल एक खुद अपने में एक्सेलेंस सेंटर होगा, वो समाज में जबरदस्त क्रिएटिविटी और सृजनात्मक शक्तियों के साथ काम करेगा। ये इनके अंदर वो सपना, वो ताकत, वो प्रतिबद्धता मैंने देखी और मैंने अपनी तरफ से इनको उत्साहित किया, इनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा आप आगे बढ़िए, हम लोग सब कोई आपके साथ हैं। मैं आपसे इस मौके पर, जैसा आपके डायरेक्टर ने कहा था कि आप लोगों के कैरियर के दृष्टिकोण से आयोजन होता है कि आपके पास कुछ विचार आदमी शेयर कर सके अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव के आधार पर कि क्या कुछ करना चाहिए और शायद किस ढंग से कि हम लोग और यही मतलब भी है जनरेशन का। अगर हम अपने पिता और माँ की बात सुनते हैं और सुनना भी चाहिए तो इसलिए कि उन्होंने उस संघर्षों को और जीवन के उन अनुभवों को झेला है और उसके बाद जो गलतियां की या जो कमियां उनको महसूस हुई वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, तो समाज क्रमिक रूप से, इंक्रीमेंटल रूप से बट प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। और अगर हम नहीं सुनते, नहीं समझते तो री इन्वेंटिंग द व्हील जिसको कहा जाता है, वही ढाक के 3 पात पर चलते, उसी गड्ढे में गिरते और जब फिर उम्र बड़ा होता तो कहते कि काश हम लोग जान लिए रहते इस बात। तो यही आयोजन शायद इस पर्पस से है। मैं नहीं जानता कितना प्रभावी, कितना उपयोगी होगा, पर मैं आपसे कुछ ईमानदारी से जरूर शेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले यह कि मेरे जैसा एक व्यक्ति आपके साथ अनुभव शेयर कर सकता है, रख सकता है, ये अपने में खुद एक बड़ा कहीं ऐसा दम्भ तूने मेरे अंदर नहीं हो। मेरे पास कुछ है आपके पास आज आपके साथ शेयर करने का। मैं कह सकता हूं आपको कि हाँ शायद कुछ है, पर वो कुछ कैसे और क्यों है इसी के संक्षेप में वर्णन में शायद उन अनुभवों को भी मैं आपके सामने रख सकूं जो आपके लिए जीवन में उपयोगी हो। और कैसे और कुछ है में तो लंबी कहानी है, मैं उसको तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको पूरी पारदर्शिता से। और मैं जब जीवन में मैंने वो एक सिद्धांत जरूर पालन किया है कि जो मन में है वो मुंह पर है, चाहे उससे कहीं कोई पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी और सिस्टम और सरकारी सिस्टम में वो पचता है नहीं पचता है, मैं इसकी परवाह नहीं करते हुए मैंने काम किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, गुरु, जिनके साथ रोज आदमी मिलता है या समय पे मिलता है, जबरदस्त वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। Because you interact with them daily, and if you have the sensitive mind and sensibility, you will listen to them and you will be inspired. But आप भी कम उम्र में ये महसूस कर चुके होंगे कि there are moments and there are times when you are inspired totally invisibly by some ideas, some knowledge, some personalities, their convictions and their courage. And I am one of them who, perhaps one among millions, who among many who have inspired me to do something positive, to do something with courage and conviction, is the one who has been also deeply inspired by a person named Sri K.J. Rao, who is sitting here. I've had no chance to interact with him
इनसे पहले भेंट करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि जब यहाँ ये बिहार में काम देख रहे थे इलेक्शन का, मैं उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रिसर्च में था और उसके तहत मध्य प्रदेश में गांव में रिसर्च में था। उसके कुछ समय पहले भी एकेडमिक्स में मेरा डीप इंटरेस्ट रहा और यहाँ बिहार में वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि आदमी साफ गोई के साथ काम कर सके। तो मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था, मैं स्पर्स फेलो था MIT में और हार्वर्ड में, तो ये सब मैं था, इसलिए उस पीरियड में नहीं था, तो मैं इनसे मिल नहीं सका। बट इनके जमीनी काम को सिर्फ अखबारों में नहीं, इनके जमीन में पक्की सशक्त सिस्टमिक काम को मैं बहुत अंदरूनी, बिकॉज सिस्टम के अंदर हूँ, जान सका। एंड देयरफॉर ही इज वन ऑफ दोज हु हैज इंस्पायर्ड मी invisibly from distance without having personal knowledge. And the personality that you shape and the ability that you develop to do something in future with creativity and also conviction, with commitment to certain principles, let me say to you without mincing words, depends hugely as to how you relate to these personalities, even if you do not know them. How you relate to them emotionally and how you relate to their ideas and actions. ऐसे जीवंत व्यक्तित्वों का आपके साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता न भी हो, पर उनके काम, उनकी प्रतिबद्धता और उनके अनुभवों को आप दूर से भी जानते हैं और उससे इंस्पायर्ड होते हैं, तो ये बहुत बहुत फर्क लाता है। मैं इसी क्रम में आपके सामने संक्षेप में कैरियर के दृष्टिकोण से कुछ बात रखना चाहता हूं। 3 बड़े मेजर एरियाज आप देख सकते हैं। एक, वो जो स्टेट सिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, और उसमें सिर्फ IAS ही एक सर्विस नहीं है, टेक्निकल सर्विसेज भी हैं, तमाम सर्विसेज जो स्टेट के अंदर काम आप करते हैं। दूसरा, ओबियसली प्राइवेट सेक्टर, मार्केट ड्रिवन कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, तमाम की जगह आप डिफरेंट एरियाज में मार्केटिंग, मैनेजमेंट के अन्य डायमेंशंस में काम कर सकते हैं। और तीसरा जो मेजर जिसको इमर्जिंग एरियाज है, वो ये है कि जहां ये मैनेजमेंट के काम स्टेट से हो रहे हों या प्राइवेट सेक्टर से हो रहे हों, वहां एक नॉलेज बेस्ड सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए आप उस क्षेत्र में जो कंप्यूटर उससे रिलेटेड क्षेत्र है, वो अल्टीमेटली वहां एनालिसिस नॉलेज देता है, जिससे वहां के मैनेजमेंट काम सुदृढ़ हो पाते, साइंटिफिक हो पाते हैं। इस एरिया I know only about elections. अगर आप कहीं इलेक्शन कराना है तो मैं इलेक्शन कराना है, आप जरूर आना है। लेकिन मैंने जब 2005 में जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद मेरे को बहुत इन्विटेशन आए बिहार से, बहुत चिट्ठियाँ लिखा कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए करके। लेकिन मैंने उस वक्त एक डिसीजन लिया कि कम से कम 2 साल तक मैं पटना नहीं जाऊंगा, बिहार नहीं जाऊंगा। बिहार के अंदर से तो जाता हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता भी यही, इधर से ही जाना पड़ता है मुझे। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश जाने के लिए यही रास्ता है मेरे। लेकिन जब इनका कॉल आया था, फिर मैंने सोचा, फिर सोचने के बाद मैंने पहला इंक्वायरी किया कि ये कॉलेज का बारे में भी जो मेरे को बुलाया, पता नहीं कोई पॉलिटिकल आदमी बुला के राव साहब को लेके फिर वो कहेंगे वो करा, ये करा, ऐसा कुछ आई डिड नॉट वांट। मेरे कंफर्म करने के बाद जो है मैंने फैसला किया कि जाऊंगा पटना। 2 साल के बाद मैं देखूं बिहार में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी तक तो मैं कुछ देखा नहीं है, सिर्फ मंदिर होके आए हूँ और कहीं गए नहीं है। जो मेरे को बता रहा था आशीष कुमार जी, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिहार का नाम आया है संस्कृत का शब्द बिहार। बिहार का मतलब मठ। मॉन्स्ट्रीज को मैंने पूछा क्या होता है हिंदी में, उन्होंने कहा कि मठ। बिहार मतलब यहाँ जो है ना मॉन्स्ट्रीज बहुत है, मठ जो है ना बेला बहुत है, उसके बिहार का नाम से बिहार का शब्द आया है। जैसे बिहार का शब्द आया है, मुझे पता नहीं तो मेरे को कहाँ से बिहार शब्द आया। हर एक स्टेट का जो है ना शब्द का पीछे कुछ ना तो कुछ कहानी हिस्टोरिकल होगा। बिहार वैसे क्या नाम जो बड़ा महान जगह है बिहार। बिहार ग्रेट सेंट्स लाइक बुद्धा, महावीर, और जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स है जयप्रकाश नारायण जी एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों का जब एड्रेस किए बिहार को, उन्होंने कहा मेरा होमलैंड है बिहार, उन्होंने कहा। ऐसे बड़ा महान जगह है जिसका गंगा बहती है स्टेट का अंदर, वेस्ट से ईस्ट तक बड़ा बड़ी नदियाँ हैं, सरयू नदी, भगवती नदी, सरयू,
फल्गुनी और भाग्यवती, बहुत सारी नदियाँ हैं और यहाँ लोगों को कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं। यहाँ से बहुत लोग यहाँ से चला गया, क्यों चला गया? बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर लीडरशिप। अगर प्रॉपर लीडरशिप होगा तो यहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ जाके देखिए, मकान बनाने वाला हो, कुछ भी हो, वहाँ बिहार मिलता है। या बंदा दिल्ली चला जाइएगा या चंडीगढ़ चला जाइए, बॉम्बे चला जाइएगा, मेहनत बहुत करते हैं लोग यहाँ का, बिहार का लोग। दे हैव पेशेंस टू वर्क। लेकिन यहाँ से क्यों चला गया? उनको वापस लाना है, वो वापस लाने का काम आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ बिहार। जब भी मैंने कहा कि आप एड्रेस करेंगे मैनेजमेंट के लिए, मैं मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं अपना बारे में कुछ कह सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अपना बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि हर एक आदमी में एक अहम होता है। अहम मीन्स मैं। लेकिन आज का जो मैं भाषण देना पड़ेगा मुझे, तो बोलना ही पड़ेगा हाँ करें, मैं करके बोलना पड़ेगा। लेकिन आप मत बुरा मत समझिएगा, अहम मेरे में अहम नहीं है, लेकिन वो भी भाषण दूंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा जन्म हुआ एक छोटे से गांव में, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटा सा गांव जिसमें 40 मकान होंगे तकरीबन। मेरा इतना बड़ा फैमिली भी नहीं, मतलब वेल अप टू डू फैमिली नहीं, छोटा सा, इतना गरीब भी नहीं था, अमीर भी नहीं था। 5 एकड़ का जमीन था, ठीक है, दैट वाज गुड। 4 भाई और 2 बहनें। मैं फादर हैड गिवन अस एजुकेशन, और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने एजुकेशन दिया। मेरे को याद है उन दिनों में जब मैं यंग था, मेरे पिताजी सोते थे वहाँ जाके गांव में, जब धान की कटाई होती है ना, कटाई के बाद जो धान होता है उसको गार्ड करने के लिए, मेरे पिताजी बोले नहीं मैं यहाँ गार्ड रखूँगा, आज रात को मैं यहाँ सोऊंगा। पिताजी ने मना किया। मेरे से बड़ा भाई भी एक है, लेकिन मैंने अल्टीमेटली मैंने कसम खा रखी, आज जरूर यहाँ सोना है इनसे, पिताजी को घर पर ले जाना है। देन आई टोल्ड हिम, पिताजी आप जरूर चला जाएंगे वापस, मैं आज रात को यहीं सोना है। एंड आई सट देयर एंड आई वाज सो हैप्पी, एटलीस्ट माय फादर कुड गो। ये मच्छर से इतना तो नहीं होता था उन दिनों में, मच्छर तो होता ही नहीं था इतना उन दिनों में, लेकिन आई हैड अ वेरी गुड स्लीप, स्काई ओपन स्काई, चांद देखते मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। तब से मैंने सोचा जो लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ सोते हैं, ये मैं सोच रहा था बहुत वो कहते हैं, उनको भी आनंद होता है, उनको वो देखते हुए, नेचर देखते हुए उनका आनंद होता है। अपना वो है धान जो भी है उसको गार्ड करना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो भी है, मैं गुरुकुल में पढ़ा था, मेरे पिताजी मेरा गुरु था, मेरे मामा एक था, दोनों गुरुकुल करते थे। एक कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल गरीब आदमी को थोड़ा कुछ पैसा तो लेना ही पड़ता है, उनको ले आ जाते थे बिल्कुल अनपढ़, उनको मेट्रिकुलेशन तक हमारा यहाँ ही पढ़ाई होती थी। हमारा घर थोड़ा सा बड़ा घर है, वहाँ पढ़ाई होती थी। मेट्रिकुलेशन पास करने के बाद ही वहाँ से जाता था। उस गुरुकुल से आप जो गया हुआ बहुत, एक कलेक्टर भी है, मैं भी वहीं उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, उस गुरुकुल का छोटा सा स्कूल, तो बाद में बंद हो गया, अलग बात है। उस गुरुकुल में मैं पढ़ाई किया, स्ट्रिक्ट वेरी डिसिप्लिन जगह था। तो करने के बाद जो है ना, मेरे को जो है ना बड़ा शहर में भेजा गया, कि मेट्रिकुलेशन के बाद मेरे को BA पढ़ने के लिए जाना था ना, चला गया। इतना बंदा हुआ ना एकदम, मैं एकदम बाहर आ गया, तो पिंजरा से बाहर आ जाते हैं पक्षी, ऐसे जो मैं हो गया। मैं जो है ना थोड़ा आवारा तो नहीं बना हूँ, लेकिन मैं ये सच में कह सकता हूँ, मैं फिल्में बहुत देखता था, फिल्में देखता था। मेरे दोस्त लोग तो होता है, एक जो है ना, एक ने कहा कि यार ये सिगरेट पी, मैंने सिगरेट जलाया, मेरे को अच्छा तो नहीं लगा, सिगरेट पी लिया। अगले दिन भी सिगरेट पिया, 3 दिन हो गया, और फिल्में बहुत देखता था। मेरे पिताजी मेरे को 12 रुपया देता था महीने में खर्चा करने के लिए, अपना खर्चा करने के लिए, दैट इज ओनली फॉर टूथपेस्ट वगैरह वगैरह के लिए, और स्कूल फीस जो है ना जमा करते थे। 1 महीना मैंने स्कूल फीस जमा नहीं किया, और लगातार पिक्चरें देखना शुरू कर दिया उस पैसे से। और सिगरेट तो ज़्यादा नहीं पीते थे, लेकिन 2-3 सिगरेट तो एक दिन में पी लेते थे। एक दिन हो गया, यहाँ से जो लेटर चला गया कि फीस जमा नहीं हुआ करके। मेरा पिताजी आया था,
पिताजी आके सीधा हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में तो एकदम आया था, तुमने फीस जमा किया? मैंने कुछ बोला नहीं, एकदम एक थप्पड़ मार, एकदम थप्पड़ मार के कहता है बोरी बिस्किट बांधो, तुम पढ़ाई नहीं होगा, वहाँ खेती बाड़ी कर। मेरा जीवन छूट गया, मैंने कहा खत्म हो गया, मैंने कहा मेरी जिंदगी खत्म हो। मैं पिताजी का पाँव पड़ा, बिल्कुल माना नहीं पिताजी, चलो। फिर मेरा मैटरनल अंकल एक मामा जी वहाँ विशाखापट्टनम में था, वो आया, फिर समझाया पिताजी को। फिर मैंने कसम खाया मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा पिताजी, और आई वर्क हार्ड करके मैंने कसम खाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जो है ना अलाउ कर रहा हूँ, आई विल वॉच यू फॉर 2 months। अगर 2 महीने के अंदर तुम्हें कुछ रिफॉर्मेशन नहीं होता है देन यू आर आउट, ऐसा डिग्री। तब से मैं सिगरेट पीना बंद कर दिया। आई स्टार्टेड हार्ड वर्क। वो जो थप्पड़ जो मुझे ना अभी भी याद है, वो थप्पड़ जो अभी भी याद है। ये जो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था 18 साल का उम्र में। ग्रेजुएशन होने के बाद जो है ना, मैं जो है एक टीचर का अनट्रेन टीचर एम्प्लॉयमेंट में 110 रुपये का तनख्वाह मैं कर रहा था। तो फिर एक इंटरव्यू आया था, बैंक वगैरह आया था, मैं छोड़ दिया। आई डिड नॉट लाइक टू गो टू ए बैंक। आजकल कितना ये होता था देखिए। देन आई गॉट इट इन डिफेंस ऑडिट, सो आई हैड टू गो फॉर द इंटरव्यू। मैं ट्रेन चढ़ गया विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा का, मैं विजयवाड़ा पुणे में इंटरव्यू था डिफेंस ऑडिट में। तो विजयवाड़ा स्टेशन में रात को जब ये आ गया था, मेरा रिजर्व कंपार्टमेंट था, वो वहाँ मेरा सर्टिफिकेट वगैरह बैग में ही था। मैं प्लेटफॉर्म उतर के वहाँ वाल पोस्टर, वो फिल्म का पोस्टर्स, वो विशाखापट्टनम विजयवाड़ा स्टेशन में वो पोस्टर्स वगैरह रखते थे उन दिनों में, अभी भी है, अभी भी देख सकते हैं विजयवाड़ा में। वो देखने लग गया मैं। वो क्या है, विजयवाड़ा में ट्रेन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है, वो जब आगे बढ़ता है। मैं सोचा ये शंटिंग वंटिंग कर रहा होगा करके मैं ऐसे ही देख कर आ गया और ट्रेन छूटने के बाद मैं ऐसा एकदम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, डाउट आके मैंने पूछा, बता तो जा रहे हैं, ये तो बॉम्बे जा रहे हैं, भाया पुणे जाती है ना। फिर मैंने दौड़ लगा, स्टार्टेड रनिंग, पीछे कुछ दिमाग में क्या आ गया पता नहीं, दौड़ने लग गया, प्लेटफॉर्म पार कर गया स्टेशन। बिलीव इट और नॉट, मैं इसको रनिंग करते लकीली गुड़ादारा करके एक स्टेशन आता है, वहाँ जो ना थोड़ा स्लो हो गया। मैं जाके गाड़ी का कंपार्टमेंट पकड़ लिया, मेरा कट हो गया थोड़ा पाँव में, वो कट होगा, अभी भी वो कट है, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। स्कार जो है अभी भी जो पाँव में है। तो गाड़ी पकड़ लिया, तो गाड़ी तो उतरो तुम कौन है करके। मैंने कहा मेरा रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह है, मैं वो जा रहा हूँ इंटरव्यू करके। तब जाके उसने अलाउ किया मेरे को अंदर। फिर अगले स्टेशन में उतर के मैं कंपार्टमेंट में गया था। वो दिन जो है ना, मैंने कहा ये देखिए, ये फिल्म जो देखना है ये भी गड़बड़ वाली बात है। एक पिक्चर 4-5 दफा देखता था, एक पिक्चर में 4-5 दफा देखता था। These 2 lessons in my life I can never forget। ये कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। तब जाके इंटरव्यू किया था में, क्योंकि स्कूल का टीचर होने के नाते मैं बच्चों के साथ खेलता था, क्रिकेट वगैरह खेलता। आई यूज्ड टू ड्रामा होता है तो ड्रामा का मैं भी स्टूडेंट्स का साथ जो है ना एक्टिंग करता था मैं उन दिनों में 18 ईयर से। समवन अदर आई एंटर्ड इलेक्शन कमीशन में एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, एंड पर्टिकुलरली फैशन आई हैड वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। इट इज बिकॉज ऑफ पेशेंस, लीडरशिप। बिकॉज इलेक्शन कमीशन को पहले कोई जानता ही नहीं था। ओनली आफ्टर सेशन केम जनरली लोग जो ना पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन एक चीज है वैसे इलेक्शंस कराते हैं घर। वो उन्होंने मेरे को जो उनका अंदर मैंने काम किया है, आई वाज डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वही सफाई गिफाई सब देखो। ही यूज्ड टू एंटर द टॉयलेट के अंदर भी चला जाता था, अगर सफाई नहीं होगा तो ही यूज्ड टू कॉल मी। आई वाज अंडर सेक्रेटरी एट दैट टाइम। पता है व्हाट इज दिस रॉ? मैंने अंडरस्टूड कुछ है। तब से मैं देखता हूँ, जब दफ्तर आते देखता था मैं, इसमें कॉबवेब्स वगैरह कुछ है तो नहीं है। इतना जो है ना, और उन्होंने मेरे को समझाया, रॉ यू आर अ गुड ऑफिसर, बट
Power is never given. Power is taken. Power is given and power is taken. That has been India. दूसरी चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी आप हारना नहीं चाहिए, कोई काम करना है. You must have the will power to do a thing. You will power होगा तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. One should delete the word impossible from your dictionary. Impossible, there is no question of impossibility. Impossible कोई चीज है ही नहीं है. You have to try and see that it is made possible. Impossible is made possible. Then only you are a true leader. Then only you will become a true leader. ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या है. मेरा बिहार के साथ मेरे इलेक्शंस का जो है ना 1970 से शुरू हुआ था, 75-78 में. उन दिनों में इतना प्रॉब्लम्स नहीं था. 80s-90s में ज़्यादा हो गया था, गड़बड़ शुरू हो गया था. उन दिनों में हमें तो ठहराता था पाटलिपुत्र अशोक में ठहराते थे. वो तो 5 स्टार के उन दिनों में 0 था ऑलमोस्ट. वहाँ जो है सड़क में मेरा और मेरा दोस्त एक है, वो हम घूमते थे सड़क पर. मैं उस दिन में सोचता था, एक दिन ऐसे आए मैं जो है ना इलेक्शन यहाँ करा के बढ़िया इलेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ तो कैंप ऑफिस लगाते थे. पूरा 1.5 महीना हम यहाँ बैठते थे. 1.5 महीने में रिपोलिंग आफ्टर रिपोलिंग, जहाँ पोल हो गया उसके ऊपर रिपोल में रिपोल फिर ये क्या चक्कर है. हमने कहा इसका एक दिन मेरा मन में ये था वो कराना है करके. वो हमेशा लकीली अदरवाइज व्हाटएवर इट इज देयर, भगवान का कृपा है. वो कृपा से मुझे जो ना जहाँ इम्पोर्टेंट जो है पटना जैसे काउंटरमैन ही हुआ एक दफा इलेक्शन, यहाँ लड़ाई हुआ था यहाँ, तो मेरे को भेजा गया. आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी. सेशन का टाइम का मैंने अपना रिपोर्ट में लिखे. There was some 2004 से only 3-4 months. फिर कृष्णमूर्ति साहब की सिलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा राव तुमने प्रॉमिस किया अफगानिस्तान जाने का पहला तुम बिहार के इलेक्शन के लिए आएगा करके. तो इमीडिएटली आई हैव रिजाइन. UN असाइनमेंट था मेरा, मैं रिजाइन करके आ गया. Then they have made me the special observer for this one. Special observer, entire special observer. They have told it. सर मेरे को जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो है ना मैं फुल पावर्स यूज करूँ. तो ये साइड ओके, व्हाटएवर इज विदिन दी एम्बिट. मैंने ये भी कहा है कि विदिन दी एम्बिट ऑफ दिस वन लॉ मैं जो है ना अपना संभालूंगा. कमीशन का पावर्स आई यूज इट एंड डेफिनेटली विल इन्फॉर्म. उन्होंने हाथ कहा था फरवरी 2005. देन नवंबर 2005 में टंडन साहब ने भी कहा कि राव यस गो अहेड एंड डू इट. एंड जो मैंने किया मुझे भी पता नहीं कैसे किया है. ऑल भगवान हनुमान जी बालाजी had come to me then because I never used to plan. कल कहाँ जाना है किसी को भी नहीं पता. चलना है, मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट किया, चल पड़ा. एयरपोर्ट गया, उन लोग कंडीशन लगा देते थे भाई आपको एक दिन पहला आप प्रोग्राम देना है. ऐसे नो फर्स्ट प्रोग्राम पहला कहाँ जाना है वो बता दूंगा मैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम मैं नहीं बताऊंगा. उधर से फिर मैं उसी वक्त बताऊंगा. उससे क्या हुआ पता नहीं चलता था कहाँ जाना है. अब एक मेन प्रॉब्लम आ गया था, ऑफिसर्स का शॉर्टेज था. देन कमीशन को मैंने रिक्वेस्ट किया, अच्छा ये ऑफिसर्स IPS ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया डिप्यूटेशन. नोबडी वांटेड टू बी हियर. उनको फिर बुलाया गया. बहुत लोगों को आपको याद होगा, बहुत सारा ऑफिसर्स को बुलाया है, कैपेबल ऑफिसर्स को. ये चीजें करने में भी आपको करेज की जरूरत है. डर जो होता है ना बहुत खतरनाक चीज होता है, क्योंकि आदमी जो है ना डर के मर जाता है. जिंदा है लेकिन वो मर जाता है. मैं जब लोगों का पास गया था, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. जब पटना में मैं था कहीं और था, देन वो एक बॉम्ब दानापुर में जो है ना बॉम्ब इंसिडेंट बच गया. वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कर. वो कहता है वो गया ये गया कर. मैंने कहा लेट मी गो इन द इवनिंग टाइम. मैं शाम को चला गया वहाँ दानापुर. वन लेडी was the STM there. I asked her to accompany me. Sir,
Action, but I mean, nothing doing, let us go. But anyhow, some police people were also there. Started knocking at each door. मैंने कहा जी क्या हो गया? कहता जी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मैंने कहा दिखाओ कौन सी जगह है। We went and saw that place. एक दीवार का जो है ना एक थोड़ा सा येलो निशान हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है ना, बॉम्ब होता है जो एकदम फट करते उसके ऊपर ब्लास्ट होता है, छोटा सा दिवाली पटाखा कहते, बट आवाज बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा ये तो मेरे ख्याल में तो ये तो नहीं हो सकता, ये बॉम्ब थोड़ी है, ये तो इट इज ओनली दिवाली पटाखा। मैंने यूज करके उनको कहा जी आप आइए, बाहर आइएगा, मैं कल आऊँगा करके मैंने उनको समझा के। Then people started coming out, ladies. मैं उनको रिक्वेस्ट करता था मैडम आप बाहर आके दिखाइए ना क्या प्रॉब्लम क्या है, so that we'll try to solve. लेकिन ये घोड़े लेकर जो ना पुलिस वगैरह, मैंने कहा यहाँ घोड़ा वगैरह ले आने की क्या जरूरत है, आप लोग तो पहले सेकंड इनको बताओ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आगे वोट डालो। One should go and tell, जब बाहर आके आप उस स्थिति में जाना पड़ेगा, तभी तो आप कह सकते मैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाके फिर जो है कहूँ मैं आप आगे वोट डालो करके, तो कोई नहीं कर समझे जाओ अभी जेएंड के इलेक्शंस के लिए जब बात हुआ था, मीडिया साहब ने कहा राव यू विल गो टू जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई सेड एब्सोल्युटली आई हैव नो प्रॉब्लम। कहता है फिर यू हैव टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, आई सेड नो प्रॉब्लम सर, आई विल गो, माय वाइफ इज अनॉयड विद मी बट यू नो आई डेफिनेटली गो। मैं फिर जो है ना जब गया था कश्मीर एयरपोर्ट पर उतरा तो गाड़ी आया था, मैं बैठ गया था गाड़ी, थोड़ा दूर आगे गया मैं शीशा खोलने के लिए ट्राई किया, सर ये शीशा नहीं खुलता है। मैंने कहा क्या बात है, ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मैंने कहा ये बुलेट प्रूफ गाड़ी हो तो शीशा नहीं खुलेगा तो मैं बाहर क्या देखूँ भाई क्या हो रहा है करके, शीशा के अंदर से मैं थोड़ी देखूँगा, बाहर जान के भी देखूँगा क्या हो रहा है क्या है करके। अल्टीमेटली जैसे ये तो बुलेट प्रूफ का गाड़ी में ही आपको जाना पड़ेगा। मैं मेरे को गेस्ट हाउस में छोड़ दिया तो मैं कहा गाड़ी वाला कहा तुम जाओ। Then I gave a ring to the IG. I told him I want a non-bulletproof car, ambassador car. Whether it is AC or non-AC, I don't bother, but not a bulletproof car. फिर लोग सब जो ना DGP घुमाया फोन, लीडर साहब को कहता है राव तो बुलेटप्रूफ कार मना कर दिया। Then Mr. Leader said, whatever Rao says that is final. That gave me the encouragement. That gave me the encouragement. क्योंकि मैं वोट वहाँ जा रहा हूँ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, छप्पा मतलब हर एक जगह में जाता था, तो फिर जो है वहाँ मैं जाके बुलेट प्रूफ कार में बैठ के फिर क्या मैं पैदल जाता था। वो कहता है जी मैं सो सकता है, मैं सो कहता है आप जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा, मैं क्या फर्क पड़ना, मरना तो मरना ही, ज़्यादा भी रिटेन ना क्यों है, मैं कब आप देखिए इतना होने का बावजूद, सिक्योरिटी होने के बाद क्या हुआ, राजीव गांधी का क्या हुआ, इंदिरा गांधी का क्या हुआ, महात्मा गांधी का क्या हुआ। महात्मा गांधी का कोई सिक्योरिटी नहीं था, वो तो वैसे ही, सो यू कैन कंपेयर। मरना तो है डेफिनेटली, यू विल डाई। जैसे ये होटल में, मेरे बड़ा होटल में ठहरा था, और यार क्या होटल हो, बड़ा होटल में उन्होंने फिर एक दफ़ा मॉर्निंग में 7:30 बजे कहता है जी एक गांव से सारसा में महेश, आप लोगों को पता है, महेश जी से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर आइए, मैंने बहुत लोग हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं नीचे उतर गया था, उनसे बातचीत किया तो वो कहता है जी आज तक हमने वोट नहीं डाला, हमारा गांव से तो वोट नहीं डाला महेश। मैंने कहा इस दफ़ा आप लोग वोट डालेंगे और वोटिंग का दिन मैं वहाँ रहूँगा, मैंने प्रॉमिस किया। इलेक्शन का डे अरेंजमेंट हमने तो कर ही दिया था। यहाँ से सहरसा बाई एयर गया था मैं, हेलीकॉप्टर सहरसा उतर गया तो लैंडिंग नहीं होगा बोले, वहाँ हेलीपैड भी बनवाया था हमने कि महिषी में उतरूंगा, हेलीपैड अरेंजमेंट वाज मेड। कहता है जी महिषी में आप नहीं उतर सकता है क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल खराब है मौसम, पायलट ने कह दिया। मैंने कह दिया क्या है मुझे पता नहीं, व्हाटएवर इट इज। मैंने कहा जाना ही जाना है, कैसे जाना है? कहता है जी यहाँ से गाड़ी लीजिए, वहाँ तक जाना है, नदी का किनारे। हमने गाड़ी लिया, नदी के किनारे चला गया, फिर कहता है जी बोट पार करना है। एक तो मैं यहाँ एक थोड़ा ब्रेक करके मैं बताना चाहता हूँ, ये बिहार में इलेक्शंस जो है ना इतना बढ़िया होने में एक अंग जो है ना वो है मीडिया।
जो मैं छोटा सा भी चीज किया तो उन्होंने बहुत बड़ा करके भी जो भी है मतलब सब लोगों को बताया है। सो दोज पीपल वर देयर ऑन दैट डे। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं था। मैंने उसको कहा भाई आपको आप हमारे साथ आना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, यू आर वेलकम, लेकिन मेरे एक मोटरसाइकिल है, आपका एक मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिल चढ़ाया बोर्ड पर। आपसे 2 आदमी आ सकते हैं, 3 बैठो कोई बात नहीं, मैं पुलिस से परमिशन ले लूंगा, हम 3 आदमी जाएंगे। 3 और तेज करके हम लोग चला गए नदी का बोट पार करके। वहां से वो कहते हैं वहां से जो है ना मोटरसाइकिल से ही जा सकते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर, और किसी साधन नहीं है वहां से जाने के लिए, ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल में ही। इट वॉज अराउंड 6 to 7 किलोमीटर। इट वॉज ए मोस्ट वेरी डेंजरस जर्नी टू बी फ्रैंक विद यू। हम गए थे, मैं ऐसे ही चला गया तो रास्ते में जिसको 2-3 पकड़ा मैंने, वो बूथ कैप्चर उसको पकड़ा। अल्टीमेटली टाइम है एंटर, इतना मेरे को आनंद हुआ, लोग मेरे को स्वागत करने के लिए इतना लोग खड़ा हो गया था वहाँ मेशी में, पूछिए मत। वो आनंद मेरे लाइफ में मैं नहीं भूल सकता। महिषी का जो है ना इंसिडेंट मैं नहीं भूल सकता। सिमिलरली मैंने वेंट टू दी यहाँ बॉम्ब का फैक्ट्री वगैरह बोलते क्या है जगह, मुंगेर गया था, और बाद में अंदर गया था एक गाँव में, नाम वगैरह मैं नहीं लेना चाहता हूँ। अंदर गया तो फिर जो है ना एक इंक्वायरी करने का था। इंक्वायरी करने का तो कहते हैं जी यहाँ से फिर गाड़ी नहीं जा सकता, और क्योंकि एक थोड़ा सा कैनाल भी है वैसे चढ़ाई भी है। फिर मैं और मेरे साथ एक और आदमी था, हम बैठ गया था, तो टू बी फ्रैंक विथ स्लिप हो गया, चोट तो लगने ही लगना था, पेपर में भी आ गया, चोट लग गया। आई रिडन इट टू बी फ्रैंक, मैंने कहा चलना ही चलना। देख के कंप्लीट होकर आ गया, होटल में रूम लिया था उन्होंने, होटल में स्टे किया। आई सेड थिंग्स विल गो ऑन, नथिंग विल स्टॉप, मीटिंग्स विल गो, आई विल कम। डॉक्टर आया था, चेक करके जो भी बैंडेज वैंडेज करके जो भी कर दिया करके फिर मैं आगे बढ़ा। और वो मैं एक बहाना बना सकता है, ठीक है मेरी चोट लगे रहने दो करके, मैं दिल नहीं हारा। अगर दिल हार गया तो गया काम नहीं होना। आई सेड नो, थिंग्स मस्ट मूव ऑन, थिंग्स मस्ट मूव ऑन, इलेक्शन शुड बी डन ऑन टाइम, ऑन शेड्यूल, एज पर द शेड्यूल। वैसे किया तब जाके हुआ है, नहीं तो नहीं होना था। डर जो है ना एक वो कर दिए, विल पावर इज द मस्ट फोरमोस्ट थिंग व्हिच यू मस्ट। अभी तो मैं थिंक आई विल टेक मोर टाइम। नो प्लीज। जब भी आप लोग जो है ना अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा भाषण किया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। चला जाइए, इनमें आप लोग बहुत लोग फॉरेन भी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं जाएंगे, सिलिकॉन वैली। लेकिन एक चीज भूलिए, वहाँ मत भूलिएगा, अपना देश को मत भूलिएगा, और अपना माता पिता गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ये श्लोकास वगैरह जो रखा है पुराना कहा गया है तो ये मत सोचिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या है मैंने देखा, क्योंकि परिस्थिति बहुत नाजुक है, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। माता पिता को छोड़ देते हैं, डॉलर तो भेज देते हैं, डॉलर तो खाना तो नहीं देते हैं, प्यार नहीं देते हैं डॉलर। The old parents, they are deprived of the love and affection of the grandchildren. आप एक कसम खाइए, आप जाइए फॉरेन जाइएगा, you earn your dollars, माता पिता को साथ ले जाइए, नहीं तो आप कम से कम कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल अपना कमाई करके आ जाइएगा। बिकॉज इंडिया नीड्स यू ऑल। जननी जन्मभूमि, समझ गया ना, अपना देश को मत भूलिएगा। 2004 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मेरे को बुलाया था, वन ऑफ दी हिंदी वर्ड, आई वेंट देयर एज एन ऑब्जर्वर। I was feeling suffocated, believe it or not, during the entire stay in America for 15 days. Of course, मैंने घूमा अच्छा, उसके बाद जो है ना
कि ड्यूटी खत्म करके 4-5 जगह घूम के आया हूँ, ठीक है, बट एब्सोल्युटली देयर इज नो लाइफ. I was always thinking about India only during my entire stay. Always thinking about India. अब मैं बाद में सोचता हूँ ये कैसे रहते हैं इन लोग. मेरे दामाद का भाई वहाँ है, अमेरिका में ही रहता है, अपना मकान बना है. आई क्वेश्चन नहीं, भाई तुम यहाँ रह रहे हो, मकान अपना ले लिया, ठीक है, व्हाट इज द लाइफ हियर? सवेरे चले जाते हो, रात को आ जाते हो, बस और कुछ नहीं. तुम्हें ना बच्चों का प्यार है, नहीं वाइफ भी चले जाती है, वो फ्रिज में डाल देते हैं बच्चे को. देते हैं नो लाइफ, एब्सोल्युटली देयर इज नो लाइफ. आपको मैं सलाह देता हूँ, ठीक है, मनी इज नॉट एवरीथिंग. आदमी को क्या चाहिए बताइए? 2 रोटी सब्जी, इससे दाल सब्जी, दाल रोटी सब्जी, और कुछ नहीं चाहिए. क्या चाहिए? ये जरूरी ये है, ठीक है. इसलिए देर यू टेक, उसकी जगह में हलवा भी खा सकते हो, नहीं तो दाल रोटी से गुजारा हो जाता है. बिहार में मैंने बहुत दिन ऐसे ही खाया, ऐसा बात नहीं है. आई टुक माई इन ढाबा, थोड़ा ढाबा हम लोग अच्छा भी लगता था, ऐसे बात नहीं है. लेकिन लकीली बाद में 2005 इलेक्शन में पता चल गया कि राव यही खाता है करके सब जगह में उन लोग टैक्स लिस्ट बेच के मेरे लिए खाना दे देते थे, अलग बात है. लेकिन आप ये इम्पोर्टेंट नोट करिएगा, आप दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. आप जो है ना देश के लिए अपना सेवा देना जरूरी है. इसका बिना जो है ना बिहार पर्टिकुलरली आप लोगों को, इसलिए भी मैं प्रेशर डाल रहा हूँ. बिहार नीड्स सो मच ऑफ डेवलपमेंट. IT सेक्टर समझ लीजिएगा, IT सेक्टर में जितना लोग हैं, बिहारी लोग जितना है, अच्छा पोस्टस में है इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया. यू उन लोगों को ऐसे आप बिहार को बनाइएगा कि तो अपना आप उन लोग आ जाएंगे, दे वांट टू कम. लेकिन आप बनाइएगा बिहार को उन लोगों का यहाँ आने का लायक और रहने का लायक बनाइएगा, तब जाके आ सकता है. मैं जब भी जाता थे वो रोड पर जाते थे तो फरवरी में 2005 में इनिशियली मैं बाई रोड ही जाता था. दी रोड्स बैक पेन, मैंने सोचा गया मैं बैक विल ब्रेक, क्योंकि रोज सफर करना है. यू कैन इमेजिन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्युटली नो रोड्स. आई कैन से इवन द हाईवे नो रोड. या ऐसे तो ऐसे करके हिल एंड देन अगेन हिल वैली रोड. सो आई वाज फीलिंग सो बैड. अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो क्या हमें ये करना पड़ेगा. एज श्रीवास्तव जी हैज करेक्टली पुट इट, यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन. इलेक्शन टाइम में मैंने देखा है कितना पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रूरल डेवलपमेंट के लिए. चेक्स आर इन लैक्स एंड करोड्स. कहाँ जा रहे हैं ये पैसा? ये आप लोगों का हक है. आप लोग सब अभी से सीखिएगा, अभी से राइट टू इन्फॉर्मेशन यूज करके इनसे पूछिएगा आपको रूरल डेवलपमेंट के लिए, इस जिला के लिए कितना पैसा आया है और वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया आपने, बताइए. बैठ जाइए DC का, DM का, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का. भाई वही ऑफिसर, जैसे उन्होंने कहा, जो इलेक्शंस पहले करते थे वही ऑफिसर्स नवंबर 2005 में भी किया है. क्यों इलेक्शंस इतना अच्छा क्यों हो गया है? बिकॉज देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट. जब हर एक इलेक्शन का बाद, मेरे रिटायरमेंट का बाद, मैं रिटायर हो गया था 2002 में. उसके बाद कमीशन ने रख लिया मुझे कि 4 साल तुम रहो भाई ट्रेनिंग के लिए. I used to conduct training with the help of others, not alone, with the help of others. Training courses at various places all over India for the collectors, that is district magistrates, up to the rank of SDMs. The training which we used to give is always only this our experiences we used to tell and tell them that this is the way how you have to conduct the elections. अगर आप उसमें क्या है कि हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल लाइक पढ़ो, फलाना सेक्शन में फलाना चीज़ है, फलाना सेक्शन में फलाना चीज़ है, उससे आदमी का इसमें नहीं जाएगा. ओनली बाय टेलिंग ए स्टोरी टाइप थी, इसमें जो है ना आदमी एकदम उसको मन में आ जाता. हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हुए उनको ट्रेनिंग जो दिया है ना, इट हैड ए वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट. सेम ऑफिसर्स हैव डन द सेम थिंग. और उनको बोला है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा. इफ देयर इज एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, टेल अस, वी विल टेक केयर ऑफ इट.
That has worked wonders. As a result of which अच्छा है लेकिन इसलिए जो जहाँ तक मैं कहना है ये you are very good people. मैंने कहा कि you are all come from middle class. क्योंकि पैसा वाला होगा तो यहाँ पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है. You would be studying somewhere in Delhi or you will go to Bangalore or some other places. Not सब जगह भेज देते हैं. माता पिता को भी प्यार नहीं होता, आपको भी प्यार नहीं होता, डरता रहता वहाँ जाके चरस वगैरह तो नहीं पी रहे हैं करके. माता पिता भी डरते हैं. तो आप लोग इसलिए most important thing is be away from all these drugs and other things. Respect the elders. Be courageous. Do your work with full faith in yourself. Then you will be very successful in your life. I think I have told you a lot, and I thank Mr. Ashish Kumar and Mr. Aman for having given me this opportunity to see this much of love and affection of Biharis. And I can never forget the affection which you are showing to me. Always, always, always. And one incident I can never forget. These are the two incidents. One Mr. Srivastava. He had conducted a yajna, somewhere in Madhubani, saying that drought should be saved during the election period. He said, "How can we learn? आदमी जो ना मैं कहता हूँ I can die happily with so much of affection from you people, and at the same time, कोई एक आदमी से कोई election successful नहीं होता है. It is a teamwork. It is a teamwork of all officers. सभी ने मेहनत किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने मेहनत किया है, लेकिन नाम केजरीवाल को इसलिए आया है कि वो फील्ड में था. And of course I have never claimed that I have done everything because of me it has happened. It has happened. God wanted that it should happen. It has happened. जब अब्दुल कलाम साहब जो है मुझे पब्लिक एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड दिया है, वो ऐसे हो गया हाथ मिलाया मैंने. हाथ मिलाने के बाद जो है कलाम साहब ऐसे खींचे मेरा हाथ, खींच के कहता है राव आई विजिटेड बिहार, मेनी पीपल हैव प्रेज्ड यू एंड योर वर्क. सर आई very grateful that we have tears in my eyes. इससे और क्या चाहिए? Very beautifully the situations which you have handled while conducting elections in Bihar. My specific question to you in this regard, as an associate member of Indian Institute of Public Administration, is this: that in what way good governance in the field of development of public administration can take place for governance and effective administration with accountability and synthetic process of development of our personality. This is my specifications which I need. Immediate requirements क्या है? First and foremost thing is there should be good communication system. जब तक सड़कें नहीं होगा, communication that is the most important thing. जब तक सड़कें आपका जितना किलोमीटर सड़कें हैं, I think I don't know how many thousands of kilometers of roads are there. First of all, they have to be made up like anything. कहना तो बहुत आसान है, but it is very difficult. It must be done. First and foremost, priority. Now talking about the disaster management. ये बाढ़ जो है हर एक साल आ रहा है बिहार में. How much money is being spent on the on relief? If you utilize only a fraction of that amount every year for constructing cut dams, मैंने यही लिखा है, cut dams करिए ना. You have the cut dams, and instead of because there is no money in that. Construction में एक ही दफा मिलेगा ना, इसमें तो बहुत हर एक साल मिलेगा relief में. That should be stopped, I am telling you. Immediate attention should be taken to ensure that the flood control के लिए immediate steps लेने हैं. क्या नहीं हो सकता है बताइए ना. When the government can waive off 60,000 crores of agricultural this one, why can't be given only you only give only a fraction of that?
5,000 करोड़ रुपीज दीजिएगा ना, क्यों नहीं बनेगा डैम्स, क्यों नहीं बनेगा, बिजली का कमी नहीं होगा, सब कुछ आ सकता है बिहार में, क्या नहीं हो सकता है। ओनली थिंग इज अगेन द विल पावर शुड बी देयर, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नेता लोग वांट इट, इट कैन बी डन, देयर इज नो प्रॉब्लम। गवर्नेंस जहाँ तक है, ये दो चीज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मैं कह रहा हूँ, बाकी चीज तो ऑटोमेटिकली आएगा। when things are there, automatically industry when the electricity is there, naturally the industries will grow. The development of Bihar is not very difficult, provided the will is there among the politicians to make it a wonderful state, and it can be, I can assure you that it will be the most excellent and beautiful states in India. I can definitely say. आंध्रा में क्या था, आंध्रा में इससे भी घाट सड़ गया था, आप देखिए भी आंध्रा में कितना डेवलप हुआ है। इट कैन बी डेवलप, इट टेक्स टाइम, लेकिन करने के लिए बिल को होती है क्या नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग डिसाइड करना है आपको। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछना चाहें वो आगे आ जाए, जल्दी एकदम शॉर्ट में से हम लोग पार्टी का पोस्टर है, आप सफाई चाहते हैं ना, यू हैव बीन राइट एज ए सिटीजन टू फाइल एन एफआईआर। आप जो भी बदमाशी करते हैं उसको रोकिए ना। आप आजकल तो मैंने सुना लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पटना में भी रात को भी बहुत इट इज नो सिस्टम हैज बीन इलेक्टेड, बहुत अच्छा इलेक्शन हो very frequently and very good governance, and what you have done in 15 days nobody can done in even 15 years, and so far the Bihar is it. So how you came those problems, how you sorted those problems basically, and how you analyze these are the basic areas of the problems, and what were those areas? So far as you are talking about the elections, conduct of elections are, yes sir, because मैंने जैसे भी कहा ना, बिहार का तो मेरे बहुत लाइफ जुड़ा हुआ था, बहुत दफा मैं आया हूँ बिहार का, मैं जानता भी हूँ। और then Everything which is in the ambit of law, criminals जो है ना, पॉलिटिकल लीडर्स को मदद करते थे इलेक्शंस जीतने में। धीरे धीरे हम लोग सोचा भाई इनको क्यों हमें जिताना है, हम अपना आप जीतेंगे, राज करेंगे। इस तरीका से क्रिमिनल्स फील्ड में आ गया। नाउ इट हैज rather I call it as politicization of criminals, criminalization of politics, politicization of criminals, they entered the field. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ट्राई कर रहा है कि एक्ट एनेक्ट करें, गवर्नमेंट पार्लियामेंट एनेक्ट करें कि क्रिमिनल्स को दूर रखें इलेक्शन लड़ने से, लेकिन क्या होता है वही नेता लोग ही वहाँ बैठे हुए हैं। इतना साल हो गया है इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करते हुए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए आप जो है ना, हमने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको आप कानून बनाओ करके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पार्टी में क्रिमिनल्स है। आज एक भी पार्टी ऐसे नहीं कह सकता है कि अपना काला हटा के हमारा पार्टी में कोई क्रिमिनल नहीं है करके, इसलिए भाई भाई हो जाते हैं सब लोग, वहाँ पास नहीं हो रहे हैं कानून। उसके लिए लिंगदो साहब, कृष्णमूर्ति साहब, मैं, मेरा दोस्त बिंदिरा था, हम लोग एक संस्था स्टार्ट किया है, उसका नाम है फेम, फाउंडेशन फॉर एडवांस मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस करते हैं। वो NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे को टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काम दिया है। जैसे वहाँ से फारिग हो जाऊँगा ना, मैं आपका बीच में आऊँगा, हम लोग सब लड़ाई करेंगे, हम सब लोग लड़ाई करके हम कोई क्रिमिनल को इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। तब जाके देश चला रहेगा। और वो जो होगा, अगर भगवान चाहे, आंध्र प्रदेश का इलेक्शन में हम ये काम शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों का सब जो है ना, मैं पब्लिकली मैं बोलूँगा, आप लोग आना है। ये लड़ाई सिर्फ एक देश का नहीं होना चाहिए, पूरा भारत देश का होना चाहिए, एक स्टेट का नहीं है। हम वहाँ क्या करेंगे, we will name out the criminals, हम कहेंगे इनको वोट मत दो, चाहे कुछ भी हो, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल को आप दूर रखिए, हम इतना ही कहेंगे। तो आप ये लोगों को बताना है
वो बताना जैसे है सभाओं में जाके हमें बोलना ही पड़ेगा, हमें कोई, हम लोगों को कोई पावर नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू बी देयर, नेता नहीं बनना है, हमें नेता नहीं बनना है, हम तो प्रजा ही रहेंगे। प्रजा भी रहते हुए हमें हक है, क्योंकि जब एक दफा आप जो है ना, बहुत लोग मेरे से पूछा है कि आप जो है ना मेंबर बन जाओ, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाओ, राज्यसभा का मेंबर हुआ, नीतीश कुमार आपको बनाएंगे। मैंने कहा भैया ये मेरे से बहुत दूर है, वो इट इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, वो नहीं चाहिए मुझे, मैं उससे दूर ही रहूँगा। मैंने कसम खा रखा है कि मैं एंटर नहीं करना है, मतलब कसम नहीं करूँगा, समझ गया ना जी। यदि आप दूर रहेंगे तो तभी तो बोल सकते हैं, क्योंकि एक दफा उधर चला गया, उस साइड में बह गया तो उनका आवाज मेरे भी वही आवाज है। थैंक यू। जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें